वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। आज के इस बेमिसाल चार्ट के नए एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट। लेकिन उससे पहले हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी नए और पुराने व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारे एजुकेशनल वीडियोज़ को और हमारे शॉर्ट्स को इतना ज़्यादा पसंद किया और उसे अपने दोस्तों के संग शेयर किया। आगे भी हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ को, हमारे शॉर्ट्स को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या दोस्तों के संग शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा लोगों तक शेयर मार्केट की नॉलेज को पहुंचाया जा सके। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अपने इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक पिछले हफ्ते के बेमिसाल चार्ट का रिव्यू कर लेते हैं। तो आइए फटाफट चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं पिछले हफ्ते के एक बेमिसाल चार्ट का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का वीकली चार्ट, जो हम लोगों का 9th एपिसोड का बेमिसाल चार्ट था। और इस समय स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको ड्राइंग्स दिखाई दे रही हैं वो हम लोगों ने उसी समय पे मार्क की थी। अपने नए व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार हम जल्दी से बता दें कि हम लोग जब भी किसी चार्ट को बेमिसाल चार्ट बनाते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं तो उसकी ड्राइंग्स को हम लोग फर्दर रिव्यू के लिए सेव करके रख देते हैं। तो ये इस चार्ट के ऊपर जो भी ड्राइंग्स बनी है, जो भी लाइन या रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं, वो कैसे आए, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे बेमिसाल चार्ट सीरीज का 9th एपिसोड देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोगों ने इस कैंडल पे, जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाई है, इस स्टॉक की चर्चा की थी एज बेमिसाल चार्ट, और तब की डेट थी 2 सितंबर 2023। ये जब लार्ज बुलिश कैंडल बनी थी तब हम लोगों ने इस चार्ट को बेमिसाल चार्ट बनाया था। और उस समय मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर कि इसका बेस्ट बाइंग लेवल जो है वो 1660 से लेके करीब 1700 या 1750 के आसपास तक हो सकता है। और उस समय स्टॉक क्लोज हुआ था करीब 1820 पे। और उसके बाद आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से स्टॉक जो है नीचे की ओर आया और 1715 1710 तक का इसने लो लगाया, मतलब अपने बेस्ट बाई प्राइस तक आया। और उसके बाद कैसे इस हफ्ते के अंदर स्टॉक बिल्कुल रॉकेट हो गया और इसने अपने दोनों ही टारगेट्स को, पहला टारगेट 1950 और उसके बाद का टारगेट 2100, इन दोनों ही टारगेट्स को इसने हिट किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। आपने देखा कि इस हफ्ते स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हुए थे। तो इस चार्ट का रिव्यू करने का बेसिक पर्पस केवल ये था जिससे आप लोगों को ये बताया जा सके कि टेक्निकल चार्ट्स के अंदर अगर आप सही तरीके से किसी चार्ट को देखते हैं तो वो आपके टारगेट्स को हर हाल में हिट करता है। तो ये तो था हम लोगों का पुराने बेमिसाल चार्ट का रिव्यू। अब आइए एक बार जल्दी से निफ्टी का रिव्यू और कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार से ही निफ्टी को भी रिव्यू करना स्टार्ट किया है अपनी बेमिसाल चार्ट सीरीज के अंदर। तो ये देखिए, हम लोगों ने इसमें भी निफ्टी के लिए कुछ ड्राइंग करके रखी है। ये हम लोगों ने पिछले ही एपिसोड के अंदर बनाई थी ड्राइंग। एक बार मैंने वीकली को डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो तब मैंने आपको बताया था कि ये जो निफ्टी का लेवल है जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था 19,620 के आसपास, वो बिल्कुल निफ्टी के सपोर्ट का लेवल था या मेक और ब्रेक लेवल था। और आपने देखा कि इस हफ्ते के शुरुआत में कैसे 3 दिन तक, इनिशियली 3 दिन तक निफ्टी बिल्कुल उन्हीं सपोर्ट्स लेवल के पास ट्रेड करता रहा, उन सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट देता रहा और तीसरे दिन एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन आपने देखा कैसे एक लार्ज बीरिश रेड कैंडल के संग निफ्टी नीचे की ओर आया। और ये जो 2 कैंडल्स का सेट है, एक बार मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। तो इन कैंडल्स के अंदर निफ्टी ने 2 कैंडल्स के अंदर मिला के बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और निफ्टी गिरा, लेकिन इस बेरिश पैटर्न का फॉलो थ्रू नहीं आया। और देखिए अभी निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर से अपने सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इन 2 कैंडल्स के अंदर जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाई हैं, यहां पे जो पैटर्न बन रहा है इसको कहा जाता है बुलिश हरामी पैटर्न। अब आप वर्ड्स पे मत जाइएगा, ये एक्चुअली जापानीज वर्ड है तो इनका मीनिंग यहाँ पे अलग होता है। जापानीज में हैरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो ये जो पैटर्न अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है बुलिश हरामी पैटर्न। तो अभी फर्दर हो क्या सकता है उसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि निफ्टी अपने सपोर्ट्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी निफ्टी के लिए चूंकि निफ्टी ने सपोर्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है तो ये लेवल अब रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगा। उसके बाद का रेजिस्टेंस इस मारुबोजू बेरिश कैंडल का हाई हो सकता है। देखिए ये जो भी पैटर्न हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप, डोजी या बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग या बियरिश हरामी, बुलिश हरामी पैटर्न, इन सभी को लेके आपको लर्निंग देने वाले एक सीरीज़ हम लोग जल्दी ही अपने इसी चैनल पे शुरू करने वाले हैं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लोगों के संग शेयर भी कीजिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से बहुत ही सरल और बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सिखाने की कोशिश हम लोग अपने इसी चैनल पे करेंगे, तो हमारे चैनल के संग बने रहिए। तो अभी क्या हो सकता है, अभी निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस ये लेवल हो सकता है जो इससे प्रीवियस कैंडल का, आज से इस ग्रीन कैंडल से प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, मतलब 19,760 के आसपास का लेवल। इस समय जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो करीब 19,640 के आसपास हुई है। सारे ही मैं स्पॉट के प्राइसेस की बात कर रहा हूं। और निफ्टी के लिए अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि 19,250 के आसपास का एक लेवल है जहां तक नीचे की डाउन साइड खुली हुई है निफ्टी के जाने के लिए। लेकिन अभी भी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मुझे निफ्टी में कोई बहुत बड़ी डिप नहीं दिखाई देती है। अगर निफ्टी इन लेवल्स को, ये जो आपको इस कैंडल का लो दिखाई दे रहा है, अगर निफ्टी इन लेवल्स को सस्टेन करता है तो यहां से हमें फिर भी एक ऊपर साइड की मूव देखने को मिल सकती है। तो अभी हमारे लिए देखने की चीज़ क्या होगी कि निफ्टी ऊपर की साइड के इस लेवल को ब्रेक करता है 19,760 के, या नीचे की साइड के 19,500 के लेवल को ब्रेक करता है। जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, जिस भी साइड आपको निफ्टी मूव ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा उस तरफ का आपको एक मूव देखने को मिलेगा। तो ये तो था हम लोगों का निफ्टी को लेकर एनालिसिस। अब आइए चलते हैं सीधे अपने बेमिसाल चार्ट्स की चर्चा करते हैं और सीखते हैं कि इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स में सीखने के लिए क्या क्या है। हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, और आप देख रहे हैं इस समय इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब इस एक स्टॉक के अंदर, इसके टेक्निकल चार्ट के अंदर आपको सिखाने के लिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग जो है फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिकली टेक्निकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको इस चार्ट को देखते ही समझ में आएगी कि इस स्टॉक ने देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है इस हफ्ते एक सुपर बुलिश कैंडल के संग, और आपको नीचे देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे, कंसिडरेबली काफ़ी हाई वॉल्यूम्स हैं। उसके अलावा एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वीकली चार्ट के अंदर कि इस स्टॉक के अंदर एक पैटर्न बन रहा है जिसको कहा जाता है बुलिश सॉसर पैटर्न। ये देखिए इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं हम लोग। अब थोड़ी सी और बेटर क्लैरिटी के लिए इस बार हम लोग इस स्टॉक को करते हैं मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट, और उसके अंदर और समझते हैं कि और क्या चीज़ें इस स्टॉक के अंदर खास देखने को मिल रही हैं। तो एक बार हम लोग इस बुलिश सॉसर वाली ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद फिर और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जब आप इसको मंथली चार्ट के अंदर ले जाएंगे तो आपको ये जो ब्रेकआउट है वो और ज़्यादा साफ सुथरा दिखाई देगा, और ये भी देखने को मिलेगा कि अगस्त 19 के बाद से कंटिन्यूसली ये स्टॉक जो है वो इन लेवल्स पे अटेम्प्ट कर रहा था, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको देखने को मिला कि इस स्टॉक ने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने को, और ये तीसरी बार है जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है। अब इसके बाद अगर आप एक काम और करें, यहाँ पे हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन खींचें तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखने में समझ में आएगी कि एक और पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है इस स्टॉक ने, जिसका नाम होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींची और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। किस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, ये देखिए पहले स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर गया, उसके बाद ऊपर एक इक्वल हाई के पास आया, फिर से नीचे की ओर जाके हायर लो बनाया इसने, फिर उसके बाद अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को अटेम्प्ट किया और फाइनली ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो इस तरीके की फॉर्मेशन जिसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल एक ही रहे लेकिन एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस के जो लोज हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होते जाएं, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे ड्राइंग की फॉर्म में मार्क करके भी दिखाई है। और उसका ब्रेकआउट आपको इस मंथली कैंडल के अंदर देखने को मिल रहा है, जो अभी मैं आपको एरो से मार्क करके दिखाता हूँ कि ये देखिए इस मंथली कैंडल के अंदर इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि आज की डेट में ये मंथ भी क्लोज हो गया है तो ये ब्रेकआउट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके अलावा एक और बेहतर चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, जिस पे ध्यान जाना चाहिए आपका, कि आप देखेंगे पिछले करीब 4-5 साल से, अगस्त 2019 से आप देखिए इस स्टॉक के अंदर कितने ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको वॉल्यूम्स के बार देखने को मिलेंगे जो इससे पहले कभी ऐसा नहीं था कि इस तरीके के हैवी वॉल्यूम्स के बार देखने को मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टॉक का प्राइस, एक बार मैं सारी ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ जिससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब आप समझिए इसको चीज़ को ध्यान से कि यहाँ से देखिए जब स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हुआ तब इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया,
मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड फॉल था। और जब जब हमने देखा कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर गया है, तब तब आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वॉल्यूम देखने को मिला। ये देखिए यहाँ पे भी इस पोर्शन के अंदर भी आपको एक कंट्रोल्ड फॉल देखने को मिला, लेकिन वॉल्यूम जो था वो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम था, मतलब कि हैवी वॉल्यूम के संग सेलिंग नहीं आई थी। लेकिन जब जब स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तब तब आपको वॉल्यूम में भी एक सर्ज देखने को मिल रहा है। तो ये प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस है। इस पूरी एनालिसिस को हम लोग कहते हैं प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, जिसमें आप प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम की भी एनालिसिस करते हैं। तो अब इस स्टॉक के अंदर क्या प्राइस चल रहा है और क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, उसको देखने के लिए देखते हैं हम लोग कैसे आगे इसका ब्रेकडाउन किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस अब आपको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, वो एक लेवल तो ये हो सकता है। यहाँ पे एक कंजेशन जोन है करीब 150 रुपए के आसपास। इस समय स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 122 122 रुपए के आसपास। तो पहला कंजेशन आपको जो देखने को मिल सकता है वो करीब 150 के आसपास देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगला टारगेट जो हो सकता है स्टॉक के लिए वो करीब 195 का हो सकता है। अब इन्हीं टारगेट्स को अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल मेथड के थ्रू रिकन्फर्म भी करना चाहेंगे, तो असेंडिंग ट्रायंगल से कैसे टारगेट्स निकालते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। जितनी भी असेंडिंग ट्रायंगल की यहां पे डेप्थ होती है, उसको हम लोग मीजर करके ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देते हैं। ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल से टारगेट्स निकालने का तरीका। तो यहां से हमने असेंडिंग ट्रायंगल की डेप्थ को मीजर कर लिया, और जब इसको हम ब्रेकआउट के बाद प्लेस करेंगे तो आप देखते हैं कि लगभग हमारे वही टारगेट्स निकल के आ रहे हैं जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मेथड के थ्रू निकल के आ रहे हैं। तो अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो पहला टारगेट है वो करीब 195 या 200 रुपए के आसपास आता है, जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मेथड के थ्रू आया था। अब इसको हम लोग एक बार फिर से वीकली चार्ट के अंदर ले आते हैं, और यहाँ पे देखिए आप वीकली चार्ट में भी आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब इस समय जो स्टॉक का प्राइस है वो है करीब 122 के आसपास। अगर आप काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं हमारी बेमिसाल चार्ट सीरीज को, तो आपको पता होगा कि इसका बाइंग का जो सबसे अच्छा लेवल है वो इसके ब्रेकआउट के आसपास, मतलब करीब 117 के आसपास हो सकता है। और अगर आपको उस कंडीशन में एक एसएल मेंटेन करना है तो आप एक 100 रुपए के आसपास का एसएल मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो ये था हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट। अब आइए चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते का हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते का हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट है आरबीएल बैंक लिमिटेड, और आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब एक बार बेटर क्लैरिटी के लिए पहले हम लोग इसके मंथली चार्ट को विजिट करते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग बेमिसाल चार्ट के अंदर वीकली चार्ट्स ही देखते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार अभी हम लोगों ने सितंबर मंथ की क्लोजिंग देखी है, तो इसलिए हम लोग मंथली चार्ट को भी देख रहे हैं। और इस बार हमारे रडार में जो भी स्टॉक्स आए हैं उनमें मंथली ब्रेकआउट भी हुए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट की चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बेमिसाल चार्ट सीरीज के अंदर सारे ही चार्ट वीकली चार्ट देखते हैं। और एक बार अपने नए व्यूअर्स के लिए हम लोग बता देते हैं कि मंथली चार्ट जनरली 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन की टाइम फ्रेम के लिए, और वीकली चार्ट जनरली 3 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन के लिए देखे जाते हैं। तो अब देखिए जब आप इसके मंथली चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी क्लियरली समझ में आएगा कि इस स्टॉक का भी एक मेजर रेजिस्टेंस था करीब 250 रुपए के आसपास, जिसके ऊपर ये स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा था पहले भी निकलने के लिए, और इस बार भी इस स्टॉक ने इसके ऊपर, ये देखिए पहले यहाँ पे निकलने के लिए ट्राई कर रहा था, फिर पिछले 2 महीने से इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, और फाइनली इस बार इस स्टॉक ने इस 250 के लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल रहा है ये। अब उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर खास, जो मैं एक एक करके आपको मार्क करके दिखाता हूँ, जो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने में आएगी कि ये स्टॉक पिछले काफ़ी साल से एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा था। ये देखिए मैं आपको रेंज मार्क करके दिखा देता हूँ। इस रेंज के अंदर ये स्टॉक करीब 2020 से मूव कर रहा था, मतलब 3 साल से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, जिसको हम लोग डाउ थ्योरी भी बोलते हैं, जो हम लोग अभी अपने चैनल पे इसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 84 रुपीज़ से नीचे के लेवल से ऊपर 240 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक कंटिन्यूसली इसी रेंज में मूव कर रहा था। इस महीने हमने देखा कि इस स्टॉक ने इस रेंज के अपर लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगेन आप फिर से देख सकते हैं कि जब से ये स्टॉक इस रेंज के अंदर मूव कर रहा था तब से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था। पीछे आपने देखा कि जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे गिरते हुए आया था, जब इसके अंदर हम लोगों को फॉल देखने को मिला था यहाँ से, तब आपने देखा कि इतने ज़्यादा वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर नहीं थे। लेकिन जब से ये स्टॉक रेंज के अंदर फंसा हुआ है या रेंज में मूव कर रहा है, तब यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस वॉल्यूम्स के बड़े बड़े बार्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई स्ट्रांग हैंड, कोई स्मार्ट मनी इस स्टॉक के अंदर
पोजीशन बना रहा है, इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, और जैसे ही उसका ये एक्यूमुलेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ये स्टॉक सीधे रॉकेट बन के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक बेसिक थ्योरी होती है कि स्टॉक का प्राइस या कोई भी प्राइस जो है वो कुछ फेजेस के अंदर चलता है, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन फेज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होती है। तो इस तरीके की अलग अलग फेज होती है किसी भी स्टॉक के अंदर, प्राइस के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले अपने एपिसोड्स के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। अपनी जो हम लोग सीरीज़ बनाएंगे उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के संग ट्यून्ड रहिए और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि पहले कि इसने एक तो मंथली लेवल पे ब्रेकआउट दिया है। अब अगर हम इसी चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर ही इसके टारगेट्स मार्क करना चाहें तो सबसे पहले आपको एक ये टारगेट देखने को मिलेगा जहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है 300 रुपये का लेवल। उसके बाद जो अगला टारगेट हो सकता है इस स्टॉक के लिए वो हो सकता है करीब 370 रुपये का लेवल। तो ये तो इसके दो नियर टर्म टारगेट हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी इसमें देखने को मिल सकता है जो इस लेवल के आसपास का हो सकता है, जो है करीब 270 रुपये के आसपास। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 252 के आसपास। एक बार हम लोग इसको वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आ जाते हैं अपनी एनालिसिस पे। तो इस समय स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो है करीब 252 के आसपास। जैसा कि आप जानते हैं इसके बाइंग का जो बेस्ट लेवल है वो 240 से 244 के आसपास का हो सकता है। और अगर उस कंडीशन में आपको एक एसएल मेंटेन करना है तो आप इस लेवल का एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं, मतलब करीब 210 से 215 रुपये के आसपास का एक एसएल आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो पहला इनिशियल टारगेट जो हमारे लिए हो सकता है, सबसे नियर टर्म टारगेट, वो करीब 270 के आसपास हो सकता है, जहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद आगे के टारगेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, 310 और 370 रुपये के आसपास के टारगेट्स हमें इस स्टॉक के अंदर जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसा हम लोग हमेशा से कहते आए कि इस सीरीज़ के अंदर या इस चैनल पे हम जो भी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पज से है, किसी भी तरीके से हमारी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं होती है। एक चीज़ और आप देखिए यहाँ वीकली चार्ट पे, जैसा हम लोगों ने पिछले चार्ट के अंदर देखा था जिसके अंदर हमें बुलिश 100 पैटर्न देखने को मिल रहा था, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे कई बार चर्चा की है कि अगर आपको एक डाउनफॉल के बाद ये बुलिश 100 पैटर्न देखने को मिलता है तो इसको एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज माना जाता है। मतलब कि ये समझा जाता है कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो है वो बॉटम लगा चुका है, बॉटम फॉर्म हो चुका है और यहाँ से फर्दर अब डाउनफॉल की गुंजाइश बहुत कम है। तो वही सेम पैटर्न जो आपको पीछे अशोका बिल्डकॉन के अंदर देखने को मिला था, वही आपको यहाँ आरबीएल बैंक के वीकली चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। और इस पैटर्न के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन 270 के ऊपर हो जाएगा। जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस 270 के ऊपर निकलेगा, इस बुलिश 100 पैटर्न के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट। तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट कौन सा है, आइए चलिए उसको भी देखते हैं। इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट जो हम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसका नाम है IFCI। और फिर से आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट, और आपको वीकली चार्ट देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों से इस स्टॉक के अंदर कुछ तो ऐसी एक्टिविटी चल रही है हैवी वॉल्यूम्स के संग, जिसकी वजह से इसको बेमिसाल चार्ट बनाया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्योंकि ये मंथ एंड है तो एक बार हम लोग बेटर क्लैरिटी के लिए मंथली चार्ट भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर वीकली चार्ट के अंदर हम लोग चेंज करेंगे इसको। तो अब जब आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जो यहाँ पे क्लियरली समझ में आएंगी। सबसे पहले वो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का जोन था। पूरा मैं जोन आपके लिए मार्क करके दिखा देता हूँ। ये एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन था, करीब 20 रुपये से 19 रुपये से लेके करीब 23 रुपये के आसपास तक एक रेजिस्टेंस का जोन था इस स्टॉक के लिए, जहां पे इसका प्राइस आके बार बार सपोर्ट फेस कर रहा था। ये देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं कि कई बार स्टॉक का प्राइस इन्हीं जगहों पे आके या तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था या सपोर्ट फेस कर रहा था। इस वजह से हम लोगों ने इसको एज अ रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है। तो अब आपको क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी कि इस स्टॉक ने इस सपोर्ट जोन या इस रेजिस्टेंस जोन को क्लियरली ब्रेक कर दिया है इस महीने की कैंडल के अंदर, और विद अ हैवी वॉल्यूम। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस स्टॉक को खास बनाती है। अगर आप इस स्टॉक के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए मैं आपको एक मंथली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, तो अब आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने न केवल इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया है बल्कि इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, जो कि
पीछे करीब 12-13 साल से इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक जो है रिस्पेक्ट दे रहा था। ये देखिए, सबसे पहले इस स्टॉक ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, उसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, और ये तीसरे अटेम्प्ट में इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि एक अर्ली साइन है एक मेजर ब्रेकआउट के। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि हमें इस स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहाँ तक के? सबसे पहला जो लेवल हो सकता है इस स्टॉक के अंदर वो 32 रुपीज़ का हो सकता है। उसके बाद ये स्टॉक हमें आगे नेक्स्ट लेवल जो दिखा सकता है वो 41 तक का भी दिखा सकता है, और उसके बाद जो हमें अगला टारगेट देखने को मिल सकता है वो करीब करीब 49-50 रुपीज़ भी हो सकता है। अगर ये स्टॉक फर्दर यहाँ से भी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखता है ऊपर की साइड, तो हम लोग इसके और आगे के हायर टारगेट्स के बारे में भी विचार करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। तो एक बार पहले तो हम लोग इसको जो है वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हैवी वॉल्यूम्स हो रहा है। पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से संग वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और हमने देखा पिछले हफ्ते यहाँ पे काफ़ी लार्ज बुलिश कैंडल बनी थी, और इस बार मार्केट की इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ पे फॉलो बाइंग आते हुए दिख रही है। तो इस समय जो स्टॉक का प्राइस है वो करीब 24 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है। आप जानते हैं कि इस केस में जो बाइंग का बेस्ट लेवल हो सकता है वो करीब 23 रुपये से लेके 20 रुपये के आसपास तक हो सकता है। ये जो पूरा हमारा सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा जोन ये हमारे बाइंग के बेस्ट जोन की तरीके से काम कर सकता है, और हमें अगर एसएल मेंटेन करना है तो उस कंडीशन में हम करीब 17 रुपये या 16 रुपये का एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं। और टारगेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कहाँ तक ये स्टॉक ऊपर की साइड का मूव दिखा सकता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट। उम्मीद है आपको हमारे बेमिसाल चार्ट्स के द्वारा दी जा रही लर्निंग पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारे इस चैनल के थ्रू दी जा रही लर्निंग पसंद आ रही है और उससे आपकी भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ज़रूर से हमारे सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग, कलीग्स के संग, रिलेटिव्स के संग शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकें। और बहुत ही जल्दी हम लोग अपने चैनल के ऊपर शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग स्क्रैच से पूरी टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे, और वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो कैसी होगी वो सीरीज़, कब से वो स्टार्ट होगी, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत ही जल्द उस सीरीज़ के बारे में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रेडिंग सॉल्यूशंस।